जब न रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना, चाहे कुछ भी हो। अजीज नाजरीन, मैं अयाज ज़रीफ आप तमाम देखने वालों को हमारे रोज के बाइबली मुतालियाती प्रोग्राम की आज की नई किस्त में खुशामदीद कहता हूँ। इस प्रोग्राम में हम बाइबल मुकद्दस की तमाम किताबों का मुताला पेश कर रहे हैं और आज की किस्त में हम ज़बूर की किताब में से 41वें ज़बूर का मुताला करेंगे। और यह ज़बूर की 5 किताबों में से पहली किताब का इख्तितामी ज़बूर है। हम जानते हैं कि ज़बूर की किताब असल मतन 5 कुतब पर मुश्तमिल है। पहली किताब पहले ज़बूर से लेकर 41वें ज़बूर तक है। आज पहली किताब मुकम्मल हो जाएगी। प्रोग्राम के बाकायदा आगाज से पहले मैं स्टूडियो में मौजूद खुदा के खादिम का खैर मकदम करूंगा। भाई यूसुफ, खुशामदीद। शुक्रिया भाई। और स्टूडियो में आए हमारे दीगर मेहमानों को भी खुशामदीद। भाई यूसुफ, आप हमें 41वें ज़बूर के मुतालिक कुछ बताइए जो कि गरीबों का ख्याल रखने की बात करता है। देखें भाई, मैं कहना चाहूंगा कि सबसे बड़ा गरीब वो है, मेरे कहने का मतलब ये है कि वो गरीब जिसे हम ईमान की निगाह से देखते हैं। आयत 1-3 में और आयत 4-9 में बेइतकादी नजर आती है, और बाब के आखिरी हिस्से में ईमानदारों और गैर ईमानदारों दोनों फराकीन का अंजाम वाज़ेह है। आपने इसके मुतालिक कहा कि मसीह सबसे बड़ा जी गरीब है। सही। मसीह सबसे बड़ा गरीब कैसे है? किस किस्म की गुर्बत? किसी किस्म की गुर्बत ना थी जब तक कि उसने उसका तजुर्बा ना किया। मसीह गरीबों को सहारा देने और उनका साथ देने के लिए आया, उन्हें बरकत देने और खुशखबरी सुनाने। लेकिन जब वो उनमें मुनादी करने को आया तो वो सच में गरीब था। और क्या वो मादी गुर्बत थी? जी हाँ, इसलिए नहीं कि वो गरीब था। इसके मुतालिक लिखा है, क्योंकि तुम हमारे खुदावंद यीशु मसीह के फजल को जानते हो, अगरचा वो दौलतमंद था मगर तुम्हारी खातिर गरीब बना। उसकी दौलत बेबहा है, लेकिन उसने गरीबों का गरीब होने को कबूल किया। वो भेड़ बकरियों की चरनी में पैदा हुआ और उसके पास रहने को घर नहीं था। वो इस लिहाज से भी गरीब था कि उसे समझा ना गया। मेरा मतलब, अगर कोई ना समझे तो ना सिर्फ शरीर आपके खिलाफ साजिशें करते हैं, बल्कि वो भी जो आपसे मोहब्बत रखते हैं आपको समझ नहीं सकते। कितनी दर्दनाक बात है। मसीह ने हर तरह की गरीबी का तजुर्बा किया। वो सबसे बड़ा गरीब है। इसलिए वो मज़ामीर जो मसीह की बात करते हैं वो गरीबों के हवाले से हैं। मसलन ज़बूर 22 जो कि बहुत ही मशहूर है, जिसकी शुरुआत है, मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। क्योंकि उसने ना तो मुसीबत ज़दा की मुसीबत को हकीर जाना और ना ही उससे नफरत की, ना उसने अपना मुंह छुपाया, बल्कि जब उसने खुदा से फरियाद की तो उसने सुन ली। और पिछले ज़बूर में जिसकी हम बात कर रहे थे, सोखनी कुर्बानी का ज़बूर है। आखिरी आयत यानी 17 आयत के बहुत ही करीब है। पर मैं मस्कीन और मोहताज हूँ। ना सिर्फ मोहताज, बल्कि ज़बूर 59 में लिखा है, लेकिन मैं तो गरीब और गमगीन हूँ। ज़बूर 88, मैं लड़कपन ही से मुसीबत ज़दा और फरेबुल मौत हूँ। और ज़बूर 102 में मसीह के हवाले से ये इल्फाज हैं। इसका उन्वान मुसीबत ज़दा की दुआ है, जब वो अफसुर्दा होकर खुदाम के हजूर रोता रोता आता है। और ज़बूर 109, इसलिए कि उसने रहम करना याद ना रखा, गरीब और मोहताज और शिकस्ता दिल को सताया ताकि उनको मार डाले, क्योंकि वो मोहताज के दाहिने हाथ खड़ा होगा ताकि उसकी जान को फतवा देने वालों से उसे रिहाई दे। मसीह सबसे बड़ा गरीब है। जी देखें, इस ज़बूर की पहली आयत है, मुबारक है वो जो गरीब का ख्याल रखता है, खुदावंद मुसीबत के दिन उसे छुड़ाएगा। कभी कभार कुछ ईमानदार ये समझते हैं कि गरीब का ख्याल रखने से मुराद उससे हमदर्दी रखना है, गरीबों, मस्कीनों और बेवाओं पर रहम करना है। क्या इस आयत से यही मुराद है? दरअसल सारी बाइबल गरीबों का ख्याल रखने जैसी बातों से भरी है। अस्तिस्ना में लिखा है, और चूंकि मुल्क में कंगाल सदा पाए जाएंगे। और गलतियों में वो कहता है गरीबों को याद रखना। गरीबों को याद रखना अहम है, लेकिन ये आयत और इसका स्याको सबाक इसका ये मतलब नहीं बनाता। अगर ऐसी बात है तो क्या ये मतलब बाइबल में हमें मिलते हैं? गरीबों पर रहम करना अहम है, जी हाँ, लेकिन मुबारक है वो जो गरीब का ख्याल रखता है। कौन? ये साया 45 में ये कहता है, ऐ इब्तिदाई जमीन के सब रहने वालों, तुम मेरी तरफ मतवजा हो और निजात पाओ। देखें, मसला यहाँ पर गरीबों पर रहम करना नहीं कि उसने हमें 10 रुपए दिए या 1000 रुपए दे दिए, नहीं, बल्कि ये बात तो इससे भी ज्यादा गहरी है। ये बात है उस अजीम हस्ती को समझने की जो मेरे और आपके लिए गरीब बना। तब आप निजात से महजूज होंगे जब आप उसे देखेंगे जो वस्त की सलीब पर लटकाया गया।
आप तब महसूस होंगे। सो ये गरीबों के लिए हमदर्दी की बात नहीं है कि अगर मैं एक अमीर हूं तो मुझे गरीबों पर रहम करना है, बल्कि ये निजात के लिए मुझ गरीब और गुनाहगार की तलब की निगाह है, निजात दहिंदा यानी खुदा यीशु मसीह की तरफ। सही। भाई, जब वो ज़बूर के शुरुआत में मुबारक का लफ्ज़ इस्तेमाल करता है, क्या कोई और भी ज़बूर है जो लफ्ज़ मुबारक से शुरू होता है? हम इसमें क्या देखते हैं? देखें, 5 मज़ामीर मुबारक से शुरू होते हैं और मेरे ख्याल में इनमें एक खूबसूरत ताल्लुक है। ज़बूर 1। मुबारक है वो आदमी जो शरीरों की सलाह पर नहीं चलता और खताकारों की राह में खड़ा नहीं होता और ठट्ठा बाजों की मजलिस में नहीं बैठता। नहीं, यहाँ इंसदादी बयान है। इससे मेरे जहन में आदमी का ख्याल नहीं आता, क्योंकि मैं कहूँगा कि एक दिन भी ऐसा नहीं जब कोई शरीरों की सलाह पर नहीं चलता और खताकारों की राह में खड़ा नहीं होता और ठट्ठाबाजों की मजलिस में नहीं बैठता, बल्कि यहाँ वो कहता है मुबारक है वो कौन जिसने नहीं किया, जिसने कभी नहीं किया। लेकिन ये वाहिद हस्ती की तरफ इशारा करता है जो कि यीशु अल मसीह है, और मैं कहना चाहूंगा कि जिसने कोई गुनाह नहीं किया। दूसरा मुबारक ज़बूर 32 में मौजूद है, जहां लिखा है मुबारक है वो जिसकी खता बख्शी जिसका गई गुनाह और जिसका ढांका गया। गुनाह ढांपा गया। अगर इस ज़बूर में लिखी बरकत मुझे नहीं मिल सकती तो फिर मैं खुश कैसे हो सकता हूँ? मैं उस बरकत को कहाँ से ला सकता हूँ? ज़बूर 32, मुबारक है वो जिसकी खता बख्शी गई। क्या मैं खताकार हूँ? जी हाँ, लेकिन मैं बख्शा जा चुका हूँ, और अगर आपकी भी बख्शिश हुई है तो आप मुबारक हैं। और ज़बूर 41 बताता है कि गुनाहगार को निजात और गुनाहों की माफ़ी कैसे मिलती है। मुबारक है वो जो गरीब का ख्याल रखता है। और जब हम ज़बूर 119 पर जाते हैं तो मुबारक हैं वो जो कामिल रफ्तार हैं, जो खुदा की शरीयत पर अमल करते हैं, मतलब वो शख्स जो मखलसी पा चुका है। तो क्या वो अपने दिल की मर्जी के मुताबिक जीता है या खुदा के कलाम के मुताबिक? और फिर इसके बाद ज़बूर 28 में भी उस शख्स के लिए एक और बरकत है जो बख्शा जा चुका है, कि वो फक्त खुदा के दिल के मुआफिक होगा और उसका सारा घराना दर हकीकत उसका सारा घराना होगा। सो अब रही मेरी और मेरे घराने की बात, हम तो खुदाम की परस्तिश करते हैं और सिलसिलावार बातें अहम हैं। मैं फिर से याद दिलाना चाहूंगा ज़बूर 1, ज़बूर 32, 41, 119 और ज़बूर 128। सही। अब मैं चंद आयात पढ़ूंगा, उसके बाद हम एक वक्फा लेंगे और मेहमानों के सवालात के साथ हाजिर होंगे। ज़बूर की किताब में से 41वां ज़बूर मीर मुगन्नी के लिए दाऊद का मज़मूर। मुबारक है वो जो गरीब का ख्याल रखता है, खुदावंद मुसीबत के दिन उसे छुड़ाएगा। खुदावंद उसे महफूज और जीता रखेगा, और वो जमीन पर मुबारक होगा, तू उसे उसके दुश्मनों की मर्जी पर ना छोड़। खुदावंद उसे बीमारी के बिस्तर पर संभालेगा, तू उसकी बीमारी में उसके पूरे बिस्तर को ठीक करता है। मैंने कहा, ए खुदावंद मुझ पर रहम कर, मेरी जान को शिफा दे, क्योंकि मैं तेरा गुनहगार हूं। मेरे दुश्मन ये कहकर मेरी बुराई करते हैं कि वो कब मरेगा और उसका नाम कब मिटेगा। जब वो मुझसे मिलने को आता है तो झूठी बातें बकता है, उसका दिल अपने अंदर बदी समेटता है। वो बाहर जाकर उसका जिक्र करता है। मुझसे अदावत रखने वाले सब मिलकर मेरी गीबत करते हैं। वो मेरे खिलाफ मेरे नुकसान के मंसूबे बांधते हैं। वो कहते हैं, इसे तो बुरा रोग लग गया है, अब जो पड़ा है तो फिर उठने का नहीं। बल्कि मेरे दिली दोस्त ने, जिस पर मुझे भरोसा था और जो मेरी रोटी खाता था, मुझ पर लात उठाई है। पर तू ऐ खुदा मुझ पर रहम करके मुझे उठा खड़ा कर, ताकि मैं उनको बदला दूं। इससे मैं जान गया कि तू मुझसे खुश है, कि मेरा दुश्मन मुझ पर फतह नहीं पाता। मुझे तो तू ही मेरी रास्ते में क़याम बख्शता है और मुझे हमेशा अपने हजूर कायम रखता है। खुदावंद इसराइल का खुदा अज़ल से अब तक मुबारक हो। आमीन सुम आमीन। नाज़रीन, यहाँ हम लेंगे एक छोटा सा वक्फा और वक्फे के बाद मेहमानों के सवालात के साथ हाजिर होंगे। मुझे उठा खड़ा कर ताकि मैं उनको बदला दूं। ज़बूर 41 की ये आयत खुदावंद यीशु मसीह के जी उठने की तरफ इशारा करती है। पत्थर हट चुका था और खुदावंद मुर्दों में से जिंदा होकर कब्र से निकल आया था, और उसी की क़यामत के वसीले हम दाऊद नबी के साथ ये कह सकते हैं कि खुदावंद अज़ल से अब तक मुबारक हो। आमीन सुम आमीन। खुदा ने निजात के काम को मसीह के मुर्दों में से जी उठने से मुकम्मल किया, जो आसमान पर चढ़ा और खुदा के तख्त के दाहिने हाथ जा बैठा।
खुशामदीद। आइए चलते हैं मेहमानों की जानिब और जानते हैं उनका सवाल। जी। 10वीं आयत पर तू, ऐ खुदावन, मुझ पर रहम करके मुझे उठा खड़ा कर ताकि मैं उनको बदला दूं। यहाँ किस किस्म के बदले की बात की गई है और वो बदला कब दिया जाएगा? भाई यूसुफ, ये कहने वाला शख्स कौन है? कर्लिस के सवाल में इजाफा है। ये कहने वाला कौन है, किस किस्म का बदला है और कब दिया जाएगा, ये बताइए। देखिए, मसीह बजाते खुद इसका कहने वाला है। अगर हम मान लें कि ये ज़बूर मसीह के मुतालिक है और वाकई 9वीं आयत के मुताबिक ऐसा ही है, जिसका हवाला मसीह ने यूहन्ना 13 में दिया। ये ज़बूर मसीह के मुतालिक है जो कि यीशु मसीह की बात करता है। सो उन्हें लगा कि मसीह अब जो वो पड़ा है तो उठने का नहीं। आयत 8 पर, आए खुदावन, मुझ पर रहम करके मुझे उठा खड़ा कर। 5वीं आयत में उनकी ख्वाहिश का जिक्र है, वो कब मरेगा और उसका नाम कब मिटेगा। अगर ये इंसान मर जाएगा तो क्या बचेगा? कुछ नहीं, वो खत्म हो चुका है। मौत सब का आखिर है, लेकिन मसीह के लिए मौत इख्तिताम नहीं। वो मुर्दों में से जी उठा और उन्होंने कहा अब जो वो पड़ा है तो फिर उठने का नहीं। पर तू, आए खुदावन, मुझ पर रहम करके मुझे उठा खड़ा कर। और ये तीसरा दिन हुआ, और चूंकि वो तीसरे दिन जी उठा, सो मैं उन शरीरों को बदला दूंगा जिन्होंने मुझे दुख दिया। इससे हमें वो बातें याद आती हैं जो पौलुस ने अमाल 17:31 में कहीं, क्योंकि उसने एक दिन ठहराया है जिसमें वो रास्ते से दुनिया की अदालत उस आदमी की। मार्फत करेगा, और जिसने उसे मुकर्रर किया है और उसे मुर्दों में से जलाकर ये बात सब पर साबित कर दी है। और इसका मतलब ये है कि मसीह मुर्दों में से जी उठा है, जो कि शरीरों की अदालत और तजलील का सबूत है। सो वो उन शरीरों को वाकई बदला देगा। और मैं कहूंगा जिसके खिलाफ उन्होंने सख्त अल्फाज कहे। लिखा है, देखो खुदावंद अपने लाखों मुकद्दसीन के साथ आया ताकि सब आदमियों का इंसाफ करे और सब बेदीनों को उनकी बेदीनी के उन सब कामों के सबब से जो उन्होंने बेदीनी में किए हैं और उन सब सख्त बातों के सबब से जो बेदीन गुनाहगारों ने उसकी मुखालफत में की हैं, कसूरवार ठहरे। इसलिए अगर हम ये समझें कि ये अल्फाज मसीह के मुर्दों में से जी उठने को जाहिर कर रहे हैं, सो इसका मतलब है कि बदले की शुरुआत उन सब की शर्मिंदगी से हुई जो मसीह के आसपास थे और उसकी मौत पर शादियाना बजा रहे थे। तब अदालत का दिन आएगा जब वो सब मसीह के सामने खड़े होंगे जो मुर्दों में से जी उठा, और वो उनकी अदालत करेगा। सही। मैं पीछे मुड़कर सबके लिए खुदा के वादे की अमली इतलाक की तरफ जाना चाहूंगा। वो तीसरी आयत में कहता है, खुदावंद उसे बीमारी के बिस्तर पर संभालेगा। तू उसकी बीमारी में उसके पूरे बिस्तर को ठीक करता है। वादा उनके लिए जो गरीब का ख्याल रखता है। खुदावंद उससे कैसे पेश आता है? खुदावंद उसे बीमारी के बिस्तर पर संभालता है। दर हकीकत बड़ी खूबसूरत 7 बातें हैं। पहली बात, खुदावंद मुसीबत के दिन उसे छुड़ाएगा। दूसरा, खुदावंद उसे महफूज, तीसरा, और जीता रखेगा। चौथा, वो जमीन पर मुबारक होगा। पांचवा, तो उसे उसके दुश्मनों की मर्जी पर ना छोड़ेगा। और छठा, खुदावंद उसे बीमारी के बिस्तर पर संभालेगा। तो उसकी बीमारी में उसके पूरे बिस्तर को ठीक करता है। ये बरकत हैं। देखें, अगर हम इन्हें तारीखी एतबार से देखें तो दाऊद अपनी गवाहियों का जिक्र करता है। उसकी गवाही कब? जब उसके बेटे ने उसके खिलाफ नबूवत की। और मैं कहूंगा कि एक इंसान के लिए इससे बड़ी गुर्बत और जिल्लत नहीं है कि उसका बेटा उसके खिलाफ खड़ा हो जाए, यानी अलमे बगावत। वो उसे मारना चाहता था, न सिर्फ अपने बाप का तख्ता उल्टना चाहता था बल्कि उसे कत्ल करना भी चाहता था। और मैं कहूंगा कि अगर एक बाप अपने बेटे को उसके खिलाफ सख्त बातें करते हुए सुन ले तो बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, शायद वो मर जाएगा। और अगर वो जान ले कि वो उसे कत्ल करना चाहते हैं तो क्या होगा? सो वो बुनियादी तौर पर हर तरह से गरीब है। वो सूबी, माकीरी और बजली जलादी जैसे लोग थे जिन्होंने दाऊद से हमदर्दी की। सो मुबारक है वो जो गरीब का ख्याल रखता है। खुदावंद मुसीबत के दिन उसे छुड़ाएगा। सबसे बड़ा इतलाक, जामे और कामिल इतलाक। और मसीह अपनी मुसीबत के वक्त में है, वो सबसे बड़ा गरीब है। और बहुत सी आयात में इसका जिक्र है जो उसे गरीब कहती हैं। मुबारक है वो जो उसे इज्जत की नजर से देखता और उसके खिलाफ सख्त अल्फाज नहीं कहता। सो दूसरे हिस्से में उसकी मुसीबत पर खुशी की गई है। मसीह को ऐसी नजर से देखना मुबारक बात नहीं है, बल्कि मुबारक है वो जो उसे प्यार और इज्जत की निगाह से देखते हैं। और मैं कहूंगा मसीह का दुख मेरी बदौलत था और मैं मसीह के काम की और उसके रहम की कदर करता हूं जो उसने मुझ पर किया। मतलब तारीखी तौर पर दाऊद अपने जाती तजुर्बे को बयान कर रहा जी हाँ। था और अपनी गुर्बत को। और सही। वो जो उसके आसपास थे जिनका तस्करा आपने किया, जो उससे हमदर्दी रखते थे लेकिन आसपास दुश्मन भी थे। यकीनन। और उसने अपने दुश्मनों के मुतलिक चौथी आयत में कहा, उसने अपने शरीर दुश्मनों के हवाले से बात की जिन्होंने उसके लिए नफरत जमा कर रखी थी।
चौथी आयत, मैंने कहा ऐ खुदावन मुझ पर रहम कर, मेरी जान को शिफा दे क्योंकि मैं तेरा गुनहगार हूँ। मेरे दुश्मन ये कहकर मेरी बुराई करते हैं कि वो कब मरेगा और उसका नाम कब मिटेगा, लेकिन इसके बाद वो एक ऐसे शख्स की बात करता है जिसके मुतल्लिक वो कहता है, बल्कि मेरे दिली दोस्त ने जिस पर मुझे भरोसा था और जो मेरी रोटी खाता था मुझ पर लात उठाई। दाऊद की जिंदगी में ऐसा कौन था और इशारतन मसीह के दुखों की कहानी के किस किरदार की तरफ इशारा किया गया है? हम आयत 4, 5 और 6 में एक दर्दनाक तिहाई को देखते हैं। चौथी आयत में दर्दनाक यादें हैं, मेरी जान को शिफा दे मैं तेरा गुनाहगार हूं। और 5वीं आयत में शैतानी साजिशें हैं, मेरे दुश्मन ये कहकर मेरी बुराई करते हैं कि वो कब मरेगा और उसका नाम कब मिटेगा। और 6ठी आयत में नाशुक्री है कि जब वो मुझसे मिलने आता है, गालिबन मैं कहूंगा कि वो यहाँ पर अपने ही बेटे अबिस्लोम की बात करता है, तो झूठी बातें बकता है, उसका दिल अपने अंदर बदी समेटता है, वो बाहर जाकर उसी का जिक्र करता है, क्योंकि वो जानता था अबिस्लोम क्या कर रहा है। तेरा मुकदमा तो अच्छा है, लेकिन कोई बादशाह की तरफ से मुकर्रर नहीं जो तेरी सुनने वाला कोई नहीं। काश मैं मुल्क का काजी बन गया होता तो मैं इसका इंसाफ करता। जहरीले अल्फाज और सख्त नाशुक्री की बातें। फिर जिस शख्स के मुतालिक वो कहता है, बल्कि मेरे दिली दोस्त ने जिस पर मुझे भरोसा था वो अखीतुलिफ जलूनी है, और वो दाऊद बादशाह का मुशीर था। वो बादशाह का दोस्त था जिस पर उसे भरोसा था, और वो कहता है, बल्कि मेरे दिली दोस्त ने जिस पर मुझे भरोसा था और जो मेरी रोटी खाता था मुझ पर लात उठाई है। और ये बेहद नाशुक्री है कि एक शख्स जो आपकी रोटी खाता है वो आप पर लात उठाए, मतलब वो आपको रोंदना और लात मारना चाहता है, जो बेहद नाशुक्री है। लेकिन ये शख्स यशरून है जो मोटा होकर लात मारेगा। नए अहदनामे में इसका इतलाक यहूदा इस्करियोती पर किया जाता है, और बहुत सी आयत के दरमियान ये आयत जो बाइबल में यहूदा इस्करियोती के मुतल्लिक है, जिसका हवाला यहाँ दिया गया। लेकिन जब मसीह ने इसका हवाला दिया तो वो यूहन्ना 13 बाब है। तो उसने ये ना कहा, बल्कि मेरे दिली दोस्त ने जिस पर मुझे भरोसा था, क्योंकि यहूदा इस्करियोती शुरू ही से शैतान था, वो उसे जानता था। बल्कि उसने कहा, जो मेरी रोटी खाता है उसी ने मुझ पर लात उठाई है। सही, लिहाजा यहाँ उस बराह रास्त यहूदा की बात हो रही है। जी, हम एक वक्फे के बाद मेहमानों के सवालात के साथ हाजिर होंगे। नाजरीन, मिलते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद, हमारे साथ रहिए। खुशामदीद। आइए चलते हैं मेहमानों की जानिब और जानते हैं उनका सवाल। भाई यूसुफ ने कहा कि मसीह सबसे बड़ा गरीब है, सो लोग इस बात को कैसे कबूल कर सकते हैं कि मसीह खुदा का बेटा है, दुनिया का नजात दहिंदा जो कि सबसे बड़ा है, वो गरीब कैसे है? सो बहन का सवाल गरीब मसीह के मुतालिक है। शायद ये अक्स लोगों के लिए ज्यादा पुरकशिश नहीं। मसीह को गरीब कहना लोगों को अच्छा नहीं लगता। हम जानते हैं कि मुजस्सम खुदा है, अजीम है, मौजज़ात करने वाला है, लेकिन गरीब ये बात कैसे कबूल करें, ये बताइए। हमें बताया गया मसीह गरीब बना, हालांकि वो अमीर था। वो गरीब बना हालांकि वो बहुत ही अजीम था। तो क्या उसकी अजमत की कुछ इंतहा है? उसकी अजमत लामहदूद है, और उसकी अजमत की कोई हद थी? सब चीजें उसी के वास्ते और उसी के वसीले पैदा हुई हैं। और मैं कहूंगा कि बाइबल मुकद्दस मसीह की अजमत की खूबी नहीं घटाती। लेकिन तब क्या हुआ जब वो मुजस्सम हुआ, और तब क्या हुआ जब वो इंसानी रूप में आया, और फिर तब क्या हुआ जब वो हमारे गमों को उठाए सलीब पर गया। वो मर्दे गमनाक रंज का आशना हो गया। क्या ये पुरकशिश अक्स है? ये गहरी बात है, और यहाँ पर ये ज़बूर 2 फराकीन की वाज़ेह बात करता है। वो लोग जो हकारत की निगाह से देखते हैं, और वो लोग जो कदर और इज्जत की निगाह से देखते हैं। और ये 2 बातें बहुत सी चीज़ों पर असर अंदाज होती हैं। बाइबल हमें बताती है कि सलीब ठोकर का बाइस बनी। सलीब ठोकर का बाइस बनी। सलीब जिस्मानी आदमी के लिए ठोकर का बाइस है, और इसीलिए मसीह को यहूदियों ने रद्द कर दिया, क्योंकि वो ये नहीं चाहते थे। वो और अक्स को चाहते थे। वो ऐसा मसीह चाहते थे कि वो रोमियों पर हुकूमत करके उन्हें तबाह करे। तब वो तीर की तरह उसकी पैरवी करते। इख्तियार पर गुनाहों का फिर क्या होता? नहीं, उन्हें गुनाह की परवाह ना थी। नहीं, शायद आपको परवाह नहीं, लेकिन खुदा आपके गुनाहों की परवाह करता है। सो मसीह ने गरीब बनना गवारा किया ताकि वो मेरे गुनाहों को उठा सके। लेकिन सिर्फ उसी लम्हे, अलबत्ता उसको देखते हैं जो फरिश्तों से कुछ ही कम किया गया, यानी यीशु को, जो मौत का दुख सहने के सबब से जलाल और इज्जत का ताज उसे पहनाया गया है।
जब वो दोबारा आएगा तो क्या तब भी वो गरीब होगा? नहीं, वो अपने बाप के जलाल में आएगा, अपने फरिश्तों की फौज के यहूदा साथ। के कबीले का बब्बर। बिल्कुल। सही। लिहाजा उसकी पहली आमद में वो आया जिस तरह बराजी से ज़िबा करने को ले जाते हैं और जिस तरह भेड़ अपने बाल कुतरने वाले के सामने बेजुबान है। क्या ये मंजर हसीन है? जी हाँ, उनके लिए जो खुदा के रूह से रोशन किए गए हैं। वो जानते हैं कि ऐसा इसलिए हुआ कि उसने हमारी खातिर गरीब बनने को कबूल किया, हालांकि वो खताओं के सबब से घायल किया गया और हमारी बदकारियों के सबब से कुचला गया। इस सबब से मैं उससे ज्यादा मोहब्बत रखता हूँ। लेकिन यकीनन वो ऐसे लोग हैं, जैसा कि बहन ने कहा, लेकिन वो खुद गरीब हैं और वो जानेंगे क्योंकि वो गलती पर हैं। वो जानेंगे कि वो अपने मुनज्जी का सामना कर रहे हैं। सही। आपकी बात से मुझे वो डाकू याद आ गया जो मसीह के साथ था। इंसानी नजर से देखे तो मसीह हकीर, गरीब, मसरूब दिखाई देता है। बिल्कुल। लेकिन जब उसने उसे रोशन आंखों से देखा तो एक बादशाह को देखा और उसने कहा, खुदावन जब तू अपने जलाल में आए तो मुझे याद उसे रखना। खुदाम के तौर पर देखे। जी बिल्कुल खुदाम सही। मुझे याद रखना। खुदावन मुझे और याद बादशाह। रखना। सो वो बादशाह जी, और बिल्कुल। खुदावंद है। सही। सही, ठीक है। भाई यूसुफ, मैं चाहूंगा कि आप मसीह की कामलियत पर भी बात करें। उसकी कामिल इंसानी जिंदगी में हमने देखा कि मसीह की कामलियत ये है कि खुदा की शरीयत उसके दिल में है। यहाँ उसकी कामलियत और रास्तबाजी में उसके मुर्दों में से जी उठने की खूबी भी शामिल है। हमसे मसीह की कामलियत की जरूरत के हवाले से बात करें। अगर मसीह कामिल ना होता और बाकी लोगों की तरह कोई गुनाह होता, भले ही वो उसे माफ हो जाता, ढांका जाता और उसके कांधों से उठा लिया जाता, क्या तब वो सलीब पर कुर्बानी देने के लायक होता? कुर्बानी का बेऐब होना जरूर है। और पहले पतरस 1:18 में मसीह के मुतल्लिक कहा गया, बल्कि एक बेऐब और बेदाग बर्रे यानी मसीह के बेशकीमती खून से तुम्हें आजादी मिली। सो मसीह कामिल है और इसीलिए वो मुर्दों में से जी उठा। मसीह मुर्दों में से जी उठा और ये बात बहुत सी बातों की तरफ इशारा है। पहली बात उसकी अहलूयत जाहिर होती है। दूसरी बात उसके कामिल काम की तरफ इशारा है। तीसरी बात ये उसकी ज़ात के कामिल होने की दलील है। तू अपने मकदस को सड़ने ना देगा और तू मुझे जिंदगी की राह दिखाएगा, क्योंकि वही रास्तबाज है जो बेगुनाह है। क्योंकि मुमकिन ना था कि वो उसके कब्जा में रहता, इसलिए वो कहता है, मुझे तो तू ही मेरी रास्ती में कयाम बख्शता है और मुझे हमेशा अपने हुजूर कायम रखता है। सो उसने ना सिर्फ उसे मुर्दों में से जलाया, बल्कि उसे यहाँ तक बुलंद किया कि उसे आसमानी मुकामों में अपने दाहिने हाथ बिठाया, हर एक हुकूमत, मर्तबे और ताकत से ज्यादा बुलंद। लिहाजा मसीह बेगुनाह था जी, क्योंकि वो फिदिया है और फिदिये का बेऐब होना लाजमी है, और मसीह ही वो वाहिद रास्तबाज है जो बेगुनाह है। सही। खुदावंद आपको बरकत दे भाई यूसुफ। अब हम जानेंगे कि मेहमानों ने आज की किस्त में क्या सीखा। आमीन। जी, तो आज आपने क्या सीखा? मैं खुदावंद के लिए शुक्रगुजारी महसूस करती हूँ कि उसने अपने बेटे को भेजा और मसीह हमारी खातिर गरीब बना, लेकिन फ़र्क ये है कि उसने इसका इंतखाब अपनी मर्जी से किया, जैसे कि पौलुस फिलिपियों में कहता है, बल्कि अपने आप को खाली कर दिया और खादिम की सूरत इख्तियार की। सही। मुबारक है वो जो मसीह को देखता है, जो सबसे बड़ा गरीब है, जो उसकी निजात और उसके सलीबी काम और मोहब्बत को तकता है। सही। वो जो हकीकी गरीब का ख्याल रखता है बहुत सी बरकतों को पाता है। ये बात हौसला अफजा है कि यीशु जो सबसे बड़ा गरीब है, जिसने हर तरह की गुर्बत का सामना किया, वो हमारे जज्बात से वाकिफ है और हमारी कमजोरियों में हमारा हमदर्द है। सही। शुक्रिया। खुदावंद आप सबको बरकत दे। भाई आपका भी शुक्रिया। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी। अजीज नाजरीन, खुदावंद का मेरे और आपके और दुनिया के तमाम देखने वालों के लिए ये है कि मुबारक है वो जो गरीब का ख्याल रखता है। खुदावंद मुसीबत के दिन उसे छुड़ाएगा। गरीब कौन है? मसीह हकीकी गरीब है जो सलीब पर गरीबी की सूरत में रहा। उसका चेहरा हर एक बशर से जायद और उसका जिस्म बनी आदम से ज्यादा बिगड़ गया था। मतलब उसको देखने से क्या मुराद है? इसका मतलब है उस पर भरोसा करना, ना कि उस पर तरस खाना, बल्कि उसके तरस और माफी के तालिब होना। उस पर भरोसा करना और उसकी कदर करना। बहुत से लोग हैं जो आज मसीह मसलूब को हकारत की निगाह से देखते हैं और कुछ तो ऐसे हैं जो सलीब ही को मसीहत से निकाल देना चाहते हैं। गोया यह सफेद लिबास पर एक सफेद धब्बा है जिसे कुछ लोग स्याह धब्बा समझते हैं। निजात की बुनियाद है। अजीजो, निजात दहिंदा पर भरोसा करें, उसकी तरफ मतवज्जा होना, उसके रहम के तालिब होना। ऐ इंतहाई जमीन के सब रहने वालों, तुम मेरी तरफ मतवज्जो हो और निजात पाओ। मैं आपको बरकत के उस जखीरे के मुतल्लिक बताऊंगा जो मसीह मसलूब की तरफ मतवज्जा होने वाले हर शख्स के लिए है। खुदाउन मुसीबत के दिन उसे छुड़ाएगा।
نہیں، مصیبت کا وقت انسان کا قہر نہیں ہے یا مملکتوں کا قہر ہے، بلکہ مصیبت کا دن ایک دن ہے، اور وہ غضب کا عظیم دن ہوگا، وہ دن جب سب آدمی خدا کے سامنے کھڑے ہو جائیں گے۔ جو منصف قاضی ہے، وہ جو مسیح مصلوب کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور اس کے صلیبی کام کو قبول کرتا ہے، وہ اس عدالت میں مصیبت کے دن چھڑایا جائے گا۔ لیکن جو مسیح کو رد کرتا ہے اور اس کو حقارت کی نگاہ سے دیکھتا ہے اور اس کے کام کی تحقیر کرتا ہے، وہ اس قہر کے دن کے لیے اپنے واسطے غضب کما رہا ہے، جس میں خدا کی سچی عدالت ظاہر ہوگی۔ لہٰذا عزیزو، مسیح کو شخصی طور پر قبول کیجیے، اس کامل راست باز اور پاک مسیح کو جو عظیم فدیہ اور عظیم قربانی ہے۔ آنے والے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی۔ خدا آپ سب کو برکت دے۔ إلهي ذا دعائي أن تعرفني المزيد عن حياتي كيف تنمو في المسيح وتزيد. أعطني قلبا حكيما نعمة طول الحياة، نعمة تزداد عمقا في محبة الإله، في محبة الإله. ربي ثبتني وزدني حكمة بين الآنام، علمني كيف أنمو، كيف أخطو للأمام، كيف أسمو، كيف أغدو سالكا طرق السلام، باذلا كل اجتهاد خادما على الدوام، خادما على الدوام.